हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और हम सुन रहे हैं भागवत कथा के द्वारा वोकैब, है ना, जो कि सभी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, आपके क्लैट हो, कैट हो, आईपी मैट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपके 12th ही क्यों ना हो, 11th ही क्यों ना हो, जो भी बच्चे अपने आप को अंग्रेजी में अच्छा करना चाहते हैं, इवन बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं जो भी अपने आप को अंग्रेजी में अच्छा करना चाहती हैं, उनको वोकैबलरी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं वोकैबलरी आपको याद करवाता हूँ कहानियों के माध्यम से, और उसी कहानी का जो सीरीज चल रही है वो है भागवत कथा, जिसका आज 13वां पार्ट है। और हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, वो एरोगेंस में आ रखे थे और कृष्ण ने उनका यह जो एरोगेंस था वो तोड़ा था, है ना। और उससे पहले जो कृष्ण ने, उसने जो इंद्र है उनका भी जो एरोगेंस था उसको भी तोड़ा था, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी लिटिल फिंगर पे उठाया था। यस, दिस इज नोन एज लिटिल फिंगर, दिस इज नोन एज इंडेक्स फिंगर, क्योंकि जब भी आप किसी इंडेक्स को देखते हो तो आप इस फिंगर से देखते हो गाइस, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। दिस इज नोन एज मिडिल फिंगर, दिस इज नोन एज रिंग फिंगर एंड दिस इज नोन एज लिटिल फिंगर। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, तो अगर आप भी अपने बच्चों को इन उंगलियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सिखाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि जब कंस का जो हार्बिंगर है, हार्बिंगर उनको आके सूचना देता है कि महाराज कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी लिटिल फिंगर पर उठा लिया है, तो यह सुन के जो कंस है वो बहुत ज्यादा फ्लेबरगास्टेड हो जाता है कि ये कैसे संभव है ना। यह कैसे संभव है, क्योंकि हमने आज तक कभी भी किसी मानव को यह कृत्य करते हुए देखा नहीं है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। बोले कि यह तो एकदम इनक्रेडिबल है कि इतने छोटे से बच्चे ने इतने कलोसल जो गिरिराज है उसको अपनी लिटिल फिंगर पर उठा लिया। जब ये उनको पता पड़ता है तो कंस पूछता है उनसे कि क्या जो ये तुमने देखा है? बोले कि नहीं महाराज, ये मैंने देखा नहीं है। बोले तो क्या गुप्तचर हमारे वहां गए थे? बोले कि नहीं महाराज, उस दिन गुप्तचर जा नहीं पाई क्योंकि यमुना जो नदी थी वह इनंडेट हो रखी थी, बाढ़ के अंदर तब्दील हो रखी थी। इनंडेट का मतलब ये होता है जो पानी से लबालब हो, जो फ्लड हो, उसको हम कहते हैं। तो बोले कि उस दिन यमुना में बहुत तेज बाढ़ आ रखी थी, जिस कारण से हमारे जो गुप्तचर थे, और मैंने आपको बताया था जो ऑफिशियल गुप्तचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्ल्यूथ्स। गाइस जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको ये वर्ड पक्का से पढ़ने को मिलेगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको आगे जरूर से ये आएगा। तो वो कहते हैं कि जो हमारे स्ल्यूथ्स थे वो वहां पे जा नहीं पाए, लेकिन जब वो अगले दिन गए तब वहां पर उन्होंने सभी को ये बात सुनते हुए देखा, मतलब सुनते हुए सुना, करते हुए सुना। तो यहां पर जो कंस का जो कॉन्फिडेंट होता है चाणूर, है ना, जो चाणूर है, जो कि कंस का क्या है, कॉन्फिडेंट है, उसका सबसे मजबूत रेसलर भी है और उनका एक कोर्टियर भी होता है ना। तो वो कहता है कि महाराज ये तो हो सकता है कि कोई अफवाह हो, और आपको पता ही है कि अफवाह को अंग्रेजी में हम वैसे तो रूमर कहते हैं, बट आपको मैं एक बहुत अच्छा इसका एक सिनोनिम भी बता देता हूँ गाइस, जो आपको बार बार पढ़ने को मिलता है, जो अफवाह के लिए है ना। बोले कि ये तो अफवाह भी हो सकती है कि जो लोग हैं, आप में से किसी ने देखा नहीं, गुप्तचर ने देखा भी नहीं, है ना। बोले कि जो गुप्तचर है, जो हार्बिंगर, सॉरी जो मैसेंजर होता है, जो दूत होता है, वो आके बता रहा होता है जब कंस को, तो कहता है कि महाराज हमारे जो स्लूथ्स थे वह वहां पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन जब वो अगले दिन पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना, और ये भी सुना कि जो कृष्ण है, जब यमुना पे इतना ज्यादा जो फ्लड आ रखा था, जो यमुना इनंडेट हो रखी थी और गोकुल भी पूरा इनंडेट हो गया था, तो उन लोगों की जो रक्षा है वो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर उसी के नीचे सबको असाइलम दिया था। अब जब यह सुनते हैं तो कहते हैं कंस कि मैंने आज तक कभी भी किसी मानव को यह कार्य करते हुए नहीं देखा, ना ही मैंने सुना। हाँ, त्रेता युग के अंदर जो हमने सुना था, वह एक जो वानर है हनुमान, उन्होंने एक पर्वत को उठाया था, आज तक मैंने यही सुना है ना। तो ये हो सकता है कि अफवाह हो, तो चाणूर इसका समर्थन करता है, कहते हैं कि हाँ महाराज यह एक हॉक्स है। हॉक्स इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, यह आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपको सुनने का में आता है कि एक अफवाह फैलाई गई कि इस स्कूल को बॉम्ब से उड़ाया जाएगा, इस एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की अफवाह, है ना। तो ये जो हॉक्स वर्ड है आपको बहुत बार अखबार में पढ़ने को मिलता है, और इसीलिए एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फाइन, और पूछा गया भी है। तो अब यहां पर जो कंस है उनको लगता है कि अफवाह है, क्योंकि जो कृष्ण है ना, अगर यह वही देवकी और यशोदा का अगर ये पुत्र होता तो इसको तो इनको कोवर्ट करके रखना चाहिए था। कोवर्ट करके रखना चाहिए था मतलब
छुपा के रखना चाहिए था, इसको वेल करके रखना चाहिए था, इसको ढक कर रखना चाहिए था। तो यहां पर जो चाणूर है यह कंस को थोड़ा सा भटकाता है और उसको बोलता है कि यह आपका वह कृष्ण, ये वह बालक नहीं है जो आपको स्ले करेगा, जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, जो आपका वध करेगा, यह वह बालक नहीं है। अगर ये बालक होता, अगर ये वही बालक होता तो इसको तो ये कोवर्ट करके रखते, इसको तो ये छुपा के रखते। यह बार बार, अब आपने जो अपने दैत्य जो डेमन से उनको भेजना बंद कर दिया, तो अब ये आपका ध्यान अपनी ओर एंटाइस करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए अब ये बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कभी ये कालिया नाग के ऊपर नृत्य करता है, अब इसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है ना। तो ये चाहते हैं कि आप असली जो पुत्र है उसको आप ढूंढ नहीं पाओ, उसको आप सीख नहीं कर पाओ, उसको आप क्वेस्ट नहीं कर पाओ। इसीलिए यह आपके सामने बार बार इस तरीके की जो लीला है, जो इस तरीके की अपनी मायावी शक्ति है, वह विष्णु यहां पर दिखा रहा है और आपका ध्यान एस्ट्रे करना चाहता है, आपका ध्यान भटकाना चाहता है। एस्ट्रे क्या होता है? भटकाना। फाइन। सो अब यहां पर जो कंस है वह अपने क्रॉनी बानासुर, जो आपने देखा है जो भेजता भी है कैटास्ट्रॉफी बनकर, जो टोरेंट लेकर आता है, वह बानासुर का भेजा गया था, अखासुर जो था, राइट। तो ये जो इनका क्रॉनी है, जो इनका यहाँ वह अमीगो है, ये वर्ड भी मैंने गाइस आपको बहुत बार बता दिया है। तो जो नए जुड़े हैं कृपया करके आप पुराने वीडियोस देखें, जिससे कि आपको ये वर्ड सारे क्या हो जाएंगे, बाय हार्ट। और जो मैं चाहता हूं कि आपको बिना लिखे, मेरे इन सीरीज का जो उद्देश्य है गाइस एक ही है कि जो आपका ऊपर बाहर रहता है कि हम सारे वर्ड्स को आप लिखें और फिर उनको आप याद करें। तो ये जो आपके ऊपर ओनस है, ये जो आपको वोकैब को याद करने का जो आपके ऊपर कंबरसम है, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपके साथ यह बांट लूं और आपके ऊपर यह कम रह जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि इन कहानियों से मैं सारे शब्द कवर कर लूंगा या वही शब्द एग्जाम में आएंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इनमें कवर कर लेंगे और आपके एग्जाम में भी यह आएंगे। फाइन। क्योंकि वोकैब इज ऐसा भी नहीं कि अगर आपने 4000 वर्ड्स याद कर ली तो वही पेपर में आएंगे। देयर आर 15 लाख वर्ड्स, मोर देन दैट। फाइन। आज भी मुझे भी जो भी टीचर है वो नए नए शब्द सीख रहे होते हैं। देयर इज नो वन हु इज परफेक्ट और कैन से दैट आई एम डन विद माय वोकैबुलरी। देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। सो वी आर स्टिल लर्निंग। यस, आपके जो याद करने का क्या कहते हैं ओनस है आपके ऊपर, जो कंबरसम है वह थोड़ा कम हो जाएगा कि अब आपको जो वर्ड्स याद करने का एक नया मेथड है जहां पर आपको कहानियों से वर्ड याद कर सकते हो। तो अब जो यह क्रॉनी होता है बानासुर, यह भी बोलता है कि मैं चाणूर की बात से सहमत हूं, है ना, कि अगर यह वही बालक होता तो यह तुम्हारे सामने नहीं आता, बल्कि इसको ये कोवर्ट करके रखते और तुम्हारे सामने यह नहीं आता। अब यहां पर ये निर्णय कर लेते हैं कि यहां पर यह वो बालक नहीं है। और जो नारद जी है वो सुन रहे होते हैं ना। अब नारद जी इनके पास आते हैं और इनको कहते हैं कि हे कंस महाराज, आप कृपया करके, है ना, जो ये नारद मुनि है ये तो मिलकर अब आए हैं इनके पास। उससे पहले जब वो उनके पास जाते हैं कंस के पास, तो कहते हैं कि तुम, ये वही बालक है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम्हें स्ले करेगा, जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, ये वही बालक है। बोले कि तुम भी मुझे भटकाने आए हो? बोले कि नहीं, तुम उस बालक की शरण में चले जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो, है ना। तो ये जो बानासुर है ये बोलता है कि ये भी उस नारायण का ही हार्बिंगर है। जो नारद है यह भी उस नारायण का ही हार्बिंगर है जिसने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए भेजा है और ये चाहता है कि तुम अब जाके उस नारायण से संधि कर लो। तो जो कंस है उसका जो अहंकार है, जो उसका एरोगेंस है, जो उसका ईगो है, वह यहां पर उसको यह अलाउ नहीं करता कि वो नारायण की शरण में चले जाए और उनसे बिसीच कर ले, रिक्वेस्ट कर लें कि आप मुझे क्षमा करें, है ना। तो यहाँ पे जो नारद मुनि है वो उसको समझाते हैं, उसको कंसोल करते हैं, काउंसिल करते हैं रेदर देन कंसोल, है ना। तो काउंसिल का मतलब भी होता है किसी को समझाना, जिससे कि आपके जो होते हैं, जब आप जाते हैं किसी कोचिंग में या कॉलेज में आप एडमिशन के लिए, तो आपकी काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर वो उसको काउंसिल करते हैं कि तुम कोशिश करो कि तुम चले जाओ उस बालक के पास और उसके चरणों में गिर जाए। तो अब यहाँ पर जो उसका अहंकार होता है उसको अलाउ नहीं करता। बोले कि मैं कंस, जिसने इस पाताल लोक, स्वर्ग और देवों को कितनी बार मैंने वैंक्विश करा है, परास्त करा है, तो मैं चला जाऊं उसके पास में। यह कह के वो नारद मुनि को वहां से रवाना कर देते और नारद मुनि आके ये नारायण को बताते कि बोले नारायण जी, मैं गया था उसके पास में, लेकिन यह कोई सफल
हुआ नहीं। तो बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति उसको अपॉर्चुनिटी मिली और वो उस अवसर को खो दे तो अब उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और इसने जो इतने सिन करे हैं, बड़े बड़े नवजात शिशुओं की जो हत्या करी है, जो उसने इतने साधु सन्यासियों को स्ले करा है, जो इसने इतनी अट्रॉसिटीज करी है, सभी आपको पता ही है जो ये डेमन जो लोग होते थे वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज करते थे ऋषि मुनियों के ऊपर। अट्रॉसिटीज आपको पता ही है, क्रुएलिटी। तो उसने जितनी ये अट्रॉसिटीज करी है ना, उसके लिए इसको क्षमा नहीं मिलेगी और अब इसका वध होगा। फाइन, जब सही समय आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नारायण जी की जो बीवी होती है लक्ष्मी जी, वह उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, यह कैसा है ना कि आप एक तरफ जो यशोदा मैया है, आप सारी उन्हीं की गोद में आप बैठे हैं और उन्हीं को पूरा आप जो अपने बालपन का जो वो है वह दे रहे हैं, क्या उनको एंटरटेनमेंट, आप उन्हीं को उन्हीं का आप अम्यूजमेंट कर रहे हैं। अम्यूजमेंट का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, इसीलिए आप देखेंगे कि अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं आपके वाटर पार्क्स हो गए, पिंक पर्ल हो गया, आपकी इमेजिका हो गया, आपका एसएल वर्ल्ड हो गया, आपकी अपू घर हो गया। दे ऑल आर व्हाट, दे आर अम्यूजमेंट पार्क्स, है ना, जहां पर आपके एंटरटेनमेंट होता है। तो ये बोले कि आप अपनी सारी बाल लीलाएं यशोदा मैया को दिखा रहे हो और जो देवकी और वसुदेव हैं, जिनके आप पुत्र हैं, है ना, उनको आप अपनी बाल लीलाओं से आपने क्या कर रखा है, डिवॉइड कर रखा है, वंचित कर रखा है। डिवॉइड ऑफ होता है, हमेशा ध्यान रखें, एंड डिप्राइव्ड ऑफ, इन दोनों का मतलब भी सेम है, किसी को किसी से वंचित रखना। तो बोले कि आपने उनको डिप्राइव्ड कर रखा है, एंड दे आर डिवॉइड ऑफ योर चाइल्डहुड पास टाइम, जो आपकी बाल लीलाएं हैं वह देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, आप अपना सारा जो प्रेम है वो यशोदा के ऊपर लुटाए जा रहे हो और जो देवकी है और जो वासुदेव है वो तो डिप्राइव्ड रह रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं अब कि ये दोनों जो जो नंद बाबा और जो यशोदा है, इन्होंने अपने पिछले जन्म में मेरी बहुत रिगरस पेनेंस की थी। क्या की थी, रिग्रेस पेनेंस। पेनेंस का मतलब समझ ही गए हो, तपस्या, और रिग्रेस होती है कठोर। बोले कि इन्होंने बहुत कठोर यहां पर पेनेंस करी थी इन दोनों ने। और तब मुझसे जब मैं खुश हुआ तो इन्होंने मुझसे एक बून मांगा था कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, आप हमें मौका देंगे अपने बाल रूप के दर्शन के। और यहां पर उन्होंने कहा था कि तुम्हें मेरे बाल रूप तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं बाल रूप का मैं तुम्हें अम्यूजमेंट कराऊंगा, एंटरटेनमेंट कराऊंगा और मैं तुम्हारे यहां पर जन्म लूंगा। तो अब इसीलिए यहां पर जो कृष्ण है वह यशोदा और नंद के पास है। और कब तक रहते हैं आप सबको पता है कि जब तक उनका बाल रूप है, जब तक वह छोटे हैं तब तक ही केवल वो यहां पर रहते हैं, उसके अलावा वो यहां पर रहते नहीं है ना। अब होता क्या है कि जब ये यहां पर उनको बता देते हैं और यहां पर इनका जो विराट रूप जब इनके सामने आता है, वह इनसे मांगते हैं बून। इसके बाद में अब क्या होता है कि जो एक व्यक्ति होते हैं अक्रूर जी, जो कि इनके जो देवकी और वसुदेव है, वसुदेव के ही वहां पर राजमहल में थे। तो अक्रूर जी यहां पर वेश बदल कर आते हैं इन द गाइज ऑफ एक बूढ़े व्यक्ति, है ना, के तौर पर वो उनको भोजन कराने के लिए वो उनके समक्ष पहुंचते हैं। और उनके सामने एक बहुत ही दुविधा, है ना, बोलते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ रखी है, वी आर इन अ फिक्स। बोले कि क्या बात हुई, कैसे आप फिक्स में हो। इन अ फिक्स का मतलब होता है दुविधा में, कंफ्यूजन में, है ना। इसके लिए एक और मुहावरा होता है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। बोलते हैं कि जो देवकी और अब बोलते हैं कि नंद बाबा और यशोदा और रोहिणी हैं, दे आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, जिसका मतलब ही होता है इन अ ग्रेट फिक्स, इन अ ग्रेट कंफ्यूजन। बोले कि क्या बात है, कैसे कंफ्यूजन है। बोले कि जो अब समय आ चुका है कि हम बलराम को, क्योंकि जो यशोदा और नंद बाबा को ये तो पता ही नहीं है कि जो कृष्ण है वह भी देवकी और वसुदेव का ही पुत्र है, उनको ये नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि जो बलराम है यह उनका पुत्र है। तो अब वो कहते हैं कि एज ही हेल्स फ्रॉम, जैसे कि जो बलराम है ही हेल्स फ्रॉम
ब्लू ब्लड का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल फैमिली। बोले कि जैसे कि वो रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, ही हेल्स फ्रॉम रॉयल फैमिली, तो क्यों ना उनको अब जो शिक्षा दीक्षा है, जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, वह उनको दिया जाए और उनको किसी एल्मा मैटर में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। एल्मा मैटर गाइस आप जानते ही हैं कि एल्मा मैटर क्या होता है। एल्मा मैटर होता है आपका स्कूल या कॉलेज या गुरुकुल जो उस समय होते थे, दे वर दी एल्मा मैटर्स, राइट। तो वो कहते हैं कि इनको पढ़ने के लिए एल्मा मैटर में भेजा जाए। अब वो बड़े हो गए, अब इनकी शिक्षा और दीक्षा की जाए। लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि बलराम अगर बाहर जाएंगे, है ना, तो फिर ये जो कृष्ण है वह कैसे नहीं जाएंगे? और इनको बता भी नहीं सकते नंद बाबा और इनको कि ये भी एक ब्लू ब्लड है, कृष्ण भी। कृष्ण वॉज ऑल्सो ब्लू ब्लड, राइट, वो भी राजघराने के ही थे। तो अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि अब हमारे सामने एक उलझन आ रखी है, वी आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, कि हम करें क्या। तो अब हम चाहते हैं कि इनको कंस से क्या करके रखें? हम कोवर्ट करके रखें, कंस से हम इनको कंसील करके रखें। और इसलिए अब हम इनको बाहर पढ़ने भेज भी नहीं सकते, क्योंकि अब उसकी जो नजर है, इसने बार बार अपने डेमंस को भेजा है कृष्ण को स्ले करने के लिए। तो अब इनको हम बाहर कैसे भेजे पढ़ने के लिए? तो अब यहाँ पर जो इनकी उलझन थी, तभी यहाँ पर जो रोहिणी वो कहती है कि हाँ नहीं भेज सकते, मेरे कृष्ण का क्या, उसको क्यों नहीं भेज रहे? बोले कि उसको इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि जो नंद बाबा वो कहते हैं कि इसको क्या करेंगे पढ़ाकर, ये तो कावहर्ड का बेटा है और इसको जिंदगी भर अपनी मुरली बजानी है, और कावहर्ड गाय चरानी है, गायों को ग्रेस करने लेके जाना है। हाँ, उनका बलराम का पता है कि बलराम जो है वह एक ब्लू ब्लड है जिसको ये जरूरी है। अब बोले कि शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था है वही गांव में कर लें, है ना, और कृष्ण को भी कराएं। बोले कि नहीं नहीं, कृष्ण को कराने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो इनके बीच में संवाद चल रहा होता है कि इनकी जो अब शिक्षा दीक्षा है वह कैसे कराई जाए। इसीलिए जो अक्रूर जी है वह इन द गाइज ऑफ अ ब्राह्मण वो वहां पर आए थे, इन द गाइज ऑफ नॉट ब्राह्मण, ऑफ एन ओल्ड मैन, फाइन। एंड ये बता रहे थे वी आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, और उनको कैसे एल्मा मैटर में भेजा जाए। अब यहां से हम आगे इसका कंटिन्यू करेंगे कि इसका जो सोल्यूशन था वह क्या निकला। और आपको ये जानकर बड़े ताज्जुब होगा, यू विल ऑल बी वेरी मच अपॉल्ड, आप सभी ये जानकर बहुत ज्यादा अपॉल्ड होंगे कि ऐसा कोई भगवान नहीं जिसका गुरु ना हुआ हो, है ना। तो आप में से जिनको नहीं पता हो कि कृष्ण के गुरु कौन थे, बलराम के गुरु कौन थे, तो आप जरूर से जानिएगा। और इसकी जानने के लिए हम जुड़ेंगे अब अपने नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज पार्ट 14, और वहां पे हम देखेंगे कि कृष्ण के और बलराम जी के जो गुरु थे वो कौन बने, और वहां जाके कृष्ण मिलेंगे अपने सबसे प्रिय सखा, दैट इज सुदामा से। फाइन, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।